शादी ना सिर्फ दो दिलों का मिलन होता है बल्कि दो परिवारों का भी मिलन होता है। मगर बिहार में पकड़ा हुआ विवाह एक ऐसा सच है जो खौफनाक है। लड़के को जबरदस्ती पकड़कर शादी कर देने के कई केस सामने आ चुके हैं। बिहार के नवादा जिले में एक बार फिर से पकड़ा हुआ ब्याह का मामला सामने आया था। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पकड़ा हुआ ब्याह को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। 21वीं सदी में पकड़ा हुआ ब्याह जैसी घटना को लेकर लोग सोशल मीडिया पर तर्क वितर्क करते रहते हैं। आज भी बिहार या पूर्वांचल में पकड़ा हुआ ब्याह होता ही है। आज की वीडियो में चलिए जानते हैं पकड़ा हुआ ब्याह क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब से शुरू हुआ। पकड़ा हुआ ब्याह में शादी योग्य लड़के का अपहरण करके उसकी जबरन शादी कराई जाती है। इस टॉपिक पर बॉलीवुड में अगस्त 2019 में जबरैया जोड़ी नाम से एक फिल्म रिलीज हो चुकी है। इसके अलावा कलर्स चैनल पर भाग्य विधाता नाम से एक टीवी सीरियल भी प्रसारित हो चुका है। इन दोनों में ही काफी हद तक पकड़ा हुआ ब्याह की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। पकड़ा हुआ ब्याह की शुरुआत कहां से हुई, इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि दूल्हे को अगवा कर उसकी शादी रचाने का चलन बेगूसराय जिले से शुरू हुआ है। बेगूसराय से सटे पटना जिले के हिस्से मोकामा, पंडारक, बाढ़, बख्तियारपुर जैसे इलाके में एक समय इसका खूब चलन था। पकड़ा हुआ ब्याह में गांव या परिवार के दबंग लोग इलाके के किसी पढ़े लिखे और धन संपदा से संपन्न शादी योग्य युवक का अपहरण कर लेते हैं। इसके बाद जबरन उसकी शादी किसी लड़की से करा दी जाती है। विरोध करने पर युवक की पिटाई भी की जाती है। कई बार हथियार वगैरह दिखाकर युवक को डराया धमकाया भी जाता है। इतना ही नहीं, शादी कराने वाले दबंग दूल्हे और उसके परिजनों को इतना डरा धमका देते हैं कि वे मजबूरी वश जबरिया विवाह को स्वीकार कर लेते हैं। आमतौर पर दबंग पहला बच्चा होने तक दूल्हा और उसके परिजनों पर नजर रखते हैं। 1970 से 1990 के दशक में किसी युवक की अगर अच्छी नौकरी लगती तो घर वाले सबसे पहले उसका घर से निकलना बंद कर लेते। नौकरी लगने वाली बात काफी गुप्त रखा जाता। नौकरी पेशा लड़के को अकेले घर से निकलने नहीं दिया जाता। डर होता कि कहीं उसका पकड़ा हुआ ब्याह न करा दिया जाए। 1970 के दशक में बेगूसराय के मटिहानी एरिया में सबसे ज्यादा इस प्रकार की शादी का रिवाज था। पकड़ा हुआ ब्याह की शुरुआत की मुख्य वजह दहेज प्रथा को माना जाता है, लेकिन इसे बारीकी से समझेंगे तो पता चलता है कि पकड़ा हुआ ब्याह की शुरुआत के पीछे कई और वजह हैं। दरअसल 70 और 80 के दशक में बिहार में शिक्षा और जागरूकता के अभाव में काफी अधिक रहा। इससे उन परिवारों ने भी ज्यादा बच्चे कर लिए जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी। इसके साथ ही बिहार के समाज में उच्च जाति के लोगों में स्टेटस दिखाने का चलन शुरू हो ही रहा था। इस स्थिति में अगर किसी परिवार में 4 बेटियां हैं लेकिन उसके पिता की इतनी हैसियत नहीं है, वे मोटा दहेज देकर अच्छे परिवार में उनकी शादी करा पाए, ऐसे में वे अपनी बेटी की शादी पढ़े लिखे और धन संपदा से योग्य दूल्हे से कराने के लिए पकड़ा हुआ ब्याह जैसा विकल्प को तलाशते हैं। पकड़ा हुआ ब्याह का चलन शुरू होने पर इलाके के दबंगों ने इसे धंधा बना लिया। अगर किसी पिता को पकड़ा हुआ ब्याह के जरिए अपनी बेटी की शादी करानी है तो वे उन दबंगों के पास जाते हैं। यहाँ लड़की के पिता और दबंग के बीच में डील होती है। डील के मुताबिक पकड़ा हुआ ब्याह कराने और दुल्हन को उसके ससुराल में मान सम्मान के साथ स्थापित करने के एवरेज में दबंग को फीस के तौर पर कुछ रकम दी जाती है। साथ ही दूल्हा डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक कर्मी, रेलवे आदि जिस भी विभाग में नौकरी कर रहा होगा उसके हिसाब से दबंग दुल्हन के पिता से रकम की डिमांड करते हैं। ऐसे में अगर कोई इंजीनियर दूल्हा 20 लाख रुपए नगद दहेज मांग रहा है तो दबंग को 2-2 लाख तो देने ही पड़ेंगे। ऊपर से शादी के तामझाम का भी खर्चा बचता है। इस तरह लड़की का पिता महज 2 से 2.5 लाख रुपए में अपने इंजीनियर दूल्हा पा लेता है। शुरुआत में 5 से 10 हजार रुपए में लड़का उठाया जाता था, बाद में ये 1-2 लाख में पहुंच गया। पकड़ा हुआ ब्याह में दूल्हे को अगवा कराने में उसके किसी परिवार या रिश्तेदार का ही रोल होता है। करीबी या रिश्तेदार दूल्हे के शहर से गाँव आने की पूरी डिटेल जानकारी देता है। उसके बाद ही दबंग समय और परिस्थिति देखकर युवक का अपहरण करते हैं। शादी होने के बाद दुल्हन को ससुराल में स्थापित कराने में भी उसी रिश्तेदार या करीबी का रोल होता है, क्योंकि जबरन शादी के बाद दुल्हन के साथ उसके ससुराल में क्या व्यवहार हो रहा है इसकी जानकारी वही दबंग तक पहुंचाता है। 1970-80 के दशक में बिहार में आमतौर पर माना जाता था
कि अगर लड़का इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहा है उसे सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। इसलिए इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के दौरान युवकों का सबसे ज्यादा अपहरण किया जाता और उसका पकड़ा हुआ ब्याह करा दिया जाता। मोकामा इलाके के सिलदही गांव के इंद्रदेव पहलवान ने बताया कि करीब पकड़ा हुआ ब्याह सफल ही होते हैं, क्योंकि पकड़ा हुआ ब्याह में आमतौर पर कच्ची उम्र के लड़कों को अगवा किया जाता है। शादी के बाद जबरन ही से कुछ दिन दुल्हन के साथ रहने से उन दोनों के बीच मानसिक रूप से भी पति पत्नी का रिश्ता स्थापित हो जाता है। परिवार वालों को सामाजिक दबाव में समझा बुझा दिया जाता है। एक आध ही पकड़ा हुआ ब्याह के मामले होते हैं जो थाने तक पहुंचते हैं, क्योंकि पकड़ा हुआ ब्याह में लड़के को कुछ घंटों के लिए ही अगवा किया जाता है। उसके बाद उसे मान सम्मान सहित दुल्हन के साथ उसके घर भेज दिया जाता है। समाज की सहभागिता के चलते पुलिस भी ऐसे मामलों में स्वेच्छा से खास दिलचस्पी नहीं लेती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पकड़ाऊ ब्याह क्यों होता है। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।